नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर, डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी को पता है हम आर्मी पोस्टल सर्विस पर एक सीरीज़ बना रहे थे जिस पे हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रोसेस क्या रहता है अप्लाई करने का और आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होता है। सेकंड वीडियो में हमने आप लोगों को रैंक, सैलरी और एज के बारे में बता दिया था। और थर्ड वीडियो जो है सीरीज़ का, आज हम आपको बताएंगे लीव्स के बारे में और बाकी जितने भी फैसिलिटीज़ मिलती है उन सब के बारे में आज के वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका एक अलग से प्लेलिस्ट हम बना लेंगे। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक एक करके सारा जो है फॉलो कर सकते हैं वीडियोस। हम लिंक भी नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज हम आर्मी पोस्टल सर्विस में जितने भी पोस्टल एम्प्लॉयज़ आते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है वो आपको बताते हैं। ठीक है, लीव में आ जाते हैं, छुट्टियां कितने दिन की आपको मिलेंगी। ठीक है, आपको सिविल में कितनी मिलती थी और इसमें कितना डिफरेंस है आप लोग देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले लीव की अगर हम बात करें, जिसमें आप लोगों को मिलेगा 56 डेज़ का एनुअल लीव। ठीक है, जिसमें होम प्लस जर्नी का पीरियड कवर होगा और मैक्स टू मैक्स 60 एनुअल लीव एक साल के लिए आप लोगों के लिए फिक्स रहता है। ठीक है, तो 56 एनुअल लीव्स है और यहाँ पे 30 दिन का कैजुअल लीव पर ईयर भी आप लोगों के लिए रिजर्व रहता है। ठीक है, तो 56 एनुअल लीव है, 30 डेज़ का कैजुअल लीव पर ईयर। सिक लीव जो होता है, ठीक है, अगर आपके जो मेडिकल अथॉरिटी है यानी आर्मी की जो मिलिट्री है, मिलिट्री की जो मेडिकल टीम होती है, मेडिकल में जो लोग होते हैं एएमसी में, उनके रिकमेंडेशन पे आप लोगों को सिक लीव मिल सकता है। सिक लीव मिल सकता है और ये जो एनुअल लीव है, कैजुअल लीव है, इनसे अलग सिक लीव मिलता है। ठीक है, और आगे इसमें बताया जा रहा है सिविल लीव अकाउंट विल बी फ्रोजन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेप्यूटेशन इन एपीएस। यानी आप लोग जब एपीएस में जाएंगे तो जो आपका सिविल लीव है, ठीक है, जो आपका पोस्टल का जो लीव है नॉर्मल पोस्टल सिविल का, वो सब फ्रोज़न हो जाएगा। यानी वो सब जो है फ्रोज़ कर दिया जाएगा, उनको उनका यूज़ नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग जब आएंगे, ठीक है, जो भी एक्यूमुलेटेड होगा रिटायरमेंट के टाइम पे, आप लोगों को 300 दिन का जो है लीव इनकैशमेंट जो होता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है 10 डेज लीव इनकैशमेंट अलॉन्ग विद एलटीसी पर ईयर इज ऑल्सो अवेलेबल एपीएस में। तो एपीएस में 10 दिन का लीव इनकैशमेंट एलटीसी के साथ अवेलेबल होता है। एंड अबव 300 लीव अकोमोलेशन, मैक्सिमम लीव इनकैशमेंट इज 60 डेज, यानी 60 दिन का इसको भी आप इनकैश कर सकते हैं और उसमें आपको पैसे दे दिए जाएंगे। आगे आ जाते हैं हम, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है ट्रैवल कंसेशन। क्या ट्रैवल, आप लोग जब जर्नी करेंगे तो क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो जो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं एमटीएस, पोस्टमैन मेल गार्ड, ठीक है, पीएएसए और इंस्पेक्टर एएसपी की। तो ये अभी हम ये कैटेगरी कवर कर रहे हैं। जो ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर होता है ना, उसके लिए अलग होता है, तो उसके लिए आपको बाद वाले वीडियोस में मिलेंगे। अभी हम लोग इनके कवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है फ्री कन्वीनियंस। ठीक है, फ्री कन्वीनियंस एवरी ईयर फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स टू विजिट होम टाउन। ठीक है, आपके ड्यूटी स्टेशन से आपको जब भी अपने घर जाना पड़ेगा तो आप लोगों को फ्री में ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। जो कि अगर आप सिपाही या नायक हैं, यानी अगर आप एमटीएस या पोस्टमैन हैं तो आपको AC3 टायर जो ट्रेन का होता है, और अगर आप पोस्टल असिस्टेंट या जेसीओ है यानी इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट एएसपी या पीएस है तो 2 टायर से आप लोगों को ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। वहीं अगर ऑफिसर की बात करें तो वो प्लेन से भी कर सकते हैं, आगे हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है 1 एडिशनल फ्री कन्वीनियंस इन अ ईयर टू सेल्फ। ठीक है, अगर आपके जो फैमिली है, सोचिए क्वार्टर नहीं मिला और आपकी फैमिली होम टाउन में रह रही है और कहीं और रह रही है, तो आप लोगों को एक एडिशनल भी जो है ट्रैवलिंग के लिए एडिशनल फ्री कन्वीनियंस मिलेगा ताकि आप उनसे जाके मिल पाए। ठीक है, अगर आप फैमिली के साथ नहीं रह रहे हैं। आगे बताया जा रहा है अनलिमिटेड 50% कंसेशन वाउचर टू विजिट एनीवेयर इन इंडिया। यानी 50% टिकट का आधा लगेगा अगर आप विजिट करना चाहते हैं किसी भी इंडिया में किसी भी पार्ट पे। ठीक है,
चाहे वो ड्यूटी स्टेशन हो, होम टाउन हो, ठीक है, या फिर और कोई जगह घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो भी आपको टिकट में 50% कंसेशन मिलेगा। फ्री कन्वीनियंस टू द डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स टू ज्वाइन हेड ऑफ फैमिली एट ड्यूटी स्टेशन फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब भी फैमिली आपसे मिलने आएगी आपके ड्यूटी स्टेशन में, जहाँ पे भी आप पोस्टेड होंगे, तो आपकी फैमिली को भी टिकट जो है फ्री दी जाएगी ताकि आप लोग फर्स्ट टाइम मिल पाए। ठीक है, अब बात आ जाता है अकोमोडेशन, यानी आप लोगों को कैसे रहना होगा, क्वार्टर मिलेगा कि नहीं। ठीक है, अगर आप फ्री इंडिविजुअल है, ठीक है, तो आप लोगों को फ्री सिंगल अकोमोडेशन दिया जाएगा। ठीक है, सिंगल अकोमोडेशन ड्यूटी स्टेशन में, यानी पोस्टिंग जहाँ पे वो आपको फ्री में दी जाएगी। नेक्स्ट है फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन विथ फ्री कंजर्वेंसी एंड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एट फैमिली स्टेशन, यानी आप अगर पीस वाले जगह में नौकरी कर रहे हैं और आप लोगों को क्वार्टर दिया जा रहा है, तो आप लोगों को बिना शुल्क के पानी भी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी 100 यूनिट तक, और ये मैरिड लोगों के लिए होता है कि उनको क्वार्टर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पीएनटी अकोमोडेशन कैन बी रिटेन अलॉटेड वाइल ऑन डेपुटेशन। तो जो एपी अगर आप एपीएस में है, ठीक है, तो आपका जो नॉर्मल सिविल वाला जो है वो भी आप लोगों को अलग से क्वार्टर जो अलॉटेड था वो डेपुटेशन के टाइम पे रिटेन आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन नो मैरिड अकोमोडेशन इज़ अवेलेबल, यानी क्वार्टर अवेलेबल नहीं है, तो द इंडिविजुअल कैन कीप देयर फैमिली एट सिलेक्टेड प्लेस ऑफ रेसिडेंस, यानी कि अगर आपका क्वार्टर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप फैमिली को कहाँ रखेंगे, तब आप रखेंगे अपने होम टाउन में, या तो अपना क्वार्टर के जो कैंटोनमेंट के बाहर जो भी एरिया होता है उस टाइम पे आप लोगों को प्रॉपर जो अलाउंस है वो मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्री कन्वीनियंस ऑफ पर्सनल इफेक्ट वाइल ऑन पोस्टिंग। तब अकॉर्डिंग टू 7 CPC आप कितना सामान अपने साथ लेके जा सकते हैं और उसका चार्जेस भी नहीं लगेगा। अगर आप लेवल 4 पे है तो 1500 kg, ठीक है, लेवल 5 पे है तो 3000 किलो, और लेवल 6 के ऊपर है तो 6000 किलो तक का सामान आप लोग लेके जा सकते हैं अपने साथ। ठीक है, वो भी फ्री में। आगे आते हैं, आगे हमारा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस। ठीक है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स तो मिलता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बट इसके साथ आप लोगों को आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का भी कवर मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा देखिए, अगर आप जेसीओ है, ठीक है, वारंट ऑफिसर है, नायक है, सिपाही, यानी अगर हमारे इस कैटेगरी में आप आते हैं तो आप लोगों को 37.50 लाख, यानी 37 लाख का इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, जो कि आर्मी इंश्योरेंस का कवर होगा। और इसके लिए आपको मंथ में सिर्फ 2500 रुपये देने हैं। 2500 रुपये अगर आप देते हैं मंथली तो आपको 37 लाख का इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप कंप्यूटर ख़रीदना चाहते हैं, 2 व्हीलर ख़रीदना चाहते हैं, तो इस फंड का इस्तेमाल करके भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अगर हायर एजुकेशन है करवानी है, ठीक है, बच्चों की शादी करवानी है, तो आप 90% तक का बैलेंस जो है वो यूज़ करके आप करवा सकते हैं। ठीक है, जितना भी फ़ंड जमा हो जाएगा, आपका जो 2500 रुपये कट रहा है महीने का, जितना भी फ़ंड जमा होगा, जब आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में वापस आ जाएंगे सिविल में, तो आप लोगों को वो जो फ़ंड है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं कैंटीन फैसिलिटीज़ में, क्या क्या कैंटीन फैसिलिटीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप सभी को बता दें, आर्मी पोस्टल सर्विस में कैंटीन फैसिलिटीज़ दी जाती है। ठीक है, जितने भी एफएमसीजी के सामान होते हैं वो कंसेशनल रेट में मिलेंगे। एफएमसीजी मतलब आपका जो घर का आटा हो गया, शैम्पू, ये वो जितने भी सामान होते हैं वो सब आप लोग कंसेशनल रेट में मिलेंगे। 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी इस टाइम पे आप ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपका प्लान है कि आपको बड़ी गाड़ी ख़रीदनी है या जो भी बाइक्स वगैरह ख़रीदना है, तो आप लोग एपीएस में जाके ख़रीदेंगे तो आप लोगों को कंसेशन में मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ठीक है, लिक्कर जो है, लिक्कर भी आप लोगों को मिल जाएगा कंसेशनल रेट में। ठीक है, आफ्टर repatriation canteen facility with liquor is available if the official served in APS for 5 year and more, यानी अगर आपने APS में 5 साल से ज़्यादा नौकरी कर ली, ठीक है, तो आप लोगों को लिक्कर वाली जो फैसिलिटी है, ठीक है, जो दारू वाली फैसिलिटी होती है कैंटीन फैसिलिटी, वो आप लोगों को कंटिन्यू मिलते रहेगी।
ठीक है। तो ये हो गया आपका कैंटीन फैसिलिटी। नेक्स्ट है मेडिकल फैसिलिटी। तो इसके लिए तो आर्मी, आपको पता ही है, डिफेंस जो होता है बहुत ही ज़्यादा लकी है। यहाँ के जितने भी नौकरी करते हैं, जितने भी उनके डिपेंडेंट्स होते हैं, बहुत लकी होते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है फ्री में, है ना। तो बताया जा रहा है फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स इन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हॉस्पिटल्स अवेलेबल थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, जब भी आप नौकरी कर रहे होंगे एपीएस में, तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। तो यही कुछ 2-3 चीज़ें चाहिए होती है एक डिफेंस के लोगों को, जो कि एक पोस्टल एम्प्लॉय भी फ़ायदे में आ जाएगा अगर वो एपीएस में आता है। एक हो गया कैंटीन फैसिलिटी, एक हो गया मेडिकल फैसिलिटी। ये जो 2-3 से फैसिलिटीज़ होती है वो चाहिए होती है ना। सबको चाहिए होता है और हर सिविलियन सोचता है काश हमें मिल जाता। चले, अब अगर हम एडुकेशन और स्कॉलरशिप की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडुकेशन और स्कॉलरशिप। तो आपके जो बच्चे होंगे उनका एडमिशन आर्मी पब्लिक स्कूल, केवी या दूसरे प्राइवेट स्कूल जो मिलिट्री स्टेशन में, वहाँ पे आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अलग से रिजर्वेशन होता है, एपीएस हो गया, केवी हो गया, इनमें। ठीक है, साथ ही साथ ये जो लिस्ट है इंस्टीट्यूट की, इनमें आप लोगों के बच्चों के लिए रिजर्वेशन मिलेगी। ठीक है, बट अगर आपने 10 साल से ज़्यादा सर्विस कर ली है, ठीक है, तभी आपको ये फैसिलिटी मिलेगी कि आपके बच्चे जो है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में है, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता में, इस तरह से ये जो पूरी लिस्ट है पढ़ लीजिएगा। ये चीज़ में आप लोगों के बच्चों को अच्छा खासा रिजर्वेशन मिल जाता है, क्योंकि ये डिफेंस के इंस्टीट्यूट्स होते हैं। डिफेंस के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन होते हैं। सिविलियन बहुत कम एडमिशन ले पाते हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई इसमें होती है ना। तो ये सारे चीज़ आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, चिल्ड्रन जो होंगे, आपके जो बच्चे होंगे, उनको रिजर्वेशन भी मिलेगा एडमिशन में, जब भी उनको कोई प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी प्रोफेशनल कॉलेज में। ठीक है, साथ ही साथ स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है चिल्ड्रंस के लिए, जितने भी बच्चे होते हैं एपीएस के, उनके लिए कॉर्प्स रेजिमेंटल फंड एंड इसके लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा जो है स्कॉलरशिप भी बच्चों को मिल जाएगा अगर अच्छा परफॉर्मेंस वो करते हैं। ठीक है, और क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं हम थोड़ा देख लेते हैं। ग्रांट टू वाइफ्स फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। मान लीजिए आपकी वाइफ है और उनको और ज़्यादा पढ़ाई करनी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए आप लोगों को ग्रांट भी, यानी पैसे भी मिलेंगे। ग्रांट टू पर्सनल फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ठीक है, आप एपीएस में चले गए, अब आपका मन है मैंने डिग्री नहीं कंप्लीट करी थी या मेरे को और ज़्यादा पढ़ना था, तो आप लोगों को इसके लिए भी अलग से ग्रांट मिलेगा। देखिए कितने बड़े बड़े फैसिलिटीज़ वो एपीएस आपको देती है। टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सनल, ठीक है, आप पहले स्पोर्ट्स खेलते थे, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि आप आर्मी के टीम के तरफ से डिफरेंट लेवल में आप लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, जिन्होंने भी 10 साल कंप्लीट कर लिए होंगे और इससे ज़्यादा सर्विस में कंटिन्यू कर रहे होंगे, उनको AWHO यानी आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अप्लाई करने को मिलेगा। यानी जो भी क्वार्टर, जो AWHO क्या होता है, एक तरह से आपने सुना होगा आपके शहरों में बिल्डिंग्स बनाई जाती है, बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ आर्मी के लोग रहते हैं, है ना, रिटायरमेंट के बाद हो गया या सर्व करते टाइम भी। और उसमें क्या होता है कि AWHO में ये फ़ायदा मिलता है, आपको जो रेट मिलेगा, देखिए प्राइवेट बिल्डर्स क्या करते हैं, फ्लैट बना दिया, ठीक है, मान लीजिए 50 लाख में वो फ्लैट बना, प्रॉफिट के लिए वो 80 लाख में बेचेंगे या 90 लाख में बेचेंगे, जो भी प्रॉफिट मार्जिन रखनी होगी। बट AWHO के बिल्डिंग्स में या फ्लैट में ऐसा होता है, 50 लाख का अगर वो फ्लैट बना है, बिना किसी प्रॉफिट मार्जिन के वो 50 लाख में ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो AWHO की फैसिलिटीज़ भी आर्मी पोस्टल सर्विस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको मिलेंगी। ठीक है, साथ ही साथ आगे जो है बताया जा रहा है कि ऑफिशियल जो डेपुटेशन में होंगे एपीएस के, उनको ग्रेस मार्क्स भी मिल जाएगा इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में। यानी अगर आप पीएएस है और इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन देंगे तो 1% का ग्रेस मार्क्स भी आपको मिलेगा। ठीक है, 1% ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर इन डेपुटेशन। जितना साल आप रहेंगे 1% आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और मैक्सिमम 10% का ग्रेस मार्क्स आपको मिल सकता है। ठीक है, यानी आपने 10 साल सर्विस कर ली है एज अ वारंट ऑफिसर, तो आप लोगों को 10% तक का एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है, जो कि इंस्पेक्टर बनने में आपको मदद करेगा। JCO कैन बी प्रमोटेड टू ऑफिसर कार्डर
ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एसएसबी, ठीक है। अगर आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जाते हैं और वो रिकमेंड करते हैं तो जेसीओ हो जो होंगे उनको ऑफिसर कार्डर में आर्मी के उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। बट ये विद इन 45 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए और आपको 3 एसएसबी के मौके मिलेंगे, फिर आप ऑफिसर बन जाएंगे। जो आपका सपना है लेफ्टिनेंट बनने का, इससे ऊपर बनने का, वो भी हो जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल्स विल गेट चॉइस ऑफ पोस्टिंग इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप वापस आ जाए सिविल लाइफ में तो आप फिर से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आ सकते हैं, ठीक है। फॉरेन पोस्टिंग की अगर बात करें तो आप लोगों को फॉरेन में भी जाने का मौका मिल सकता है किसी फॉरेन असाइनमेंट से रिलेटेड, जैसे कि यूनाइटेड नेशन के मिशन हो गया, होता है ना, अलग अलग होता है, भूटान वगैरह में, ये सब जो होते हैं उसमें भी जाने का मौका मिल सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी आर्मी पोस्टल सर्विस में, ठीक है। तो अगर आपको एक आर्मी की ज़िंदगी जीनी है तो आप लोग जा सकते हैं आर्मी पोस्टल सर्विस में। पर वैकेंसी बहुत कम आती है, जैसे कि आप सभी को पता है, वैकेंसी थोड़ी कम ही आती है, तो उसके लिए काफ़ी लोग नहीं जा पाते। और अगर आपको पता लगाना है कि आपकी वैकेंसी आसपास आई है कि नहीं, ठीक है, तो एक ही तरीका है, आप लोग अपने डिविजनल ऑफिस में जाके कांटेक्ट कीजिए, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं जाके अपने आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस में, एआरओ में, वहाँ पे जाके कांटेक्ट बनाइए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बट आज के टाइम पे अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए होता है तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है जहाँ पे एसपी, एसएसपी, इंस्पेक्टर वगैरह जुड़े होते हैं, वही आप लोगों को बता देंगे कि वैकेंसी आई है कि नहीं, क्योंकि आजकल डिजिटल हो गया तो सब कुछ वैसे ही पता लग जाता है, ठीक है। फिर आपको इजीली विदाउट एनी एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम नहीं होता, आप लोगों को एग्ज़ाम नहीं क्रैक करना है, आपको मेडिकली फिट होना है और आप लोगों का कहीं ना कहीं सपना पूरा हो जाता है। अब बात आती है क्या पेंशन भी मिलता है, तो आपको बता दें पेंशन के लिए कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। ये एनपीएस के थ्रू ही होगा जो आप लोगों का सिविल में होता है वैसे, ठीक है। तो ये हो गई आर्मी पोस्टल सर्विस पे पूरी फैसिलिटी, हमने एक ए टू जेड सारी बता दी है। अगर आपको नहीं समझ में आई है कोई भी चीज़ें तो आप लोग इस वीडियो को फिर से एक दो बार देखिए, आपको समझ में आ जाएंगी। और बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह के जो है इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं आसान से आसान भाषा में आपको जो है कवर करा दे सारी चीज़ें, है ना। अब बात आती है, अब ठीक है, आर्मी पोस्टल सर्विस की वैकेंसी तो जब आनी है आएगी, बट अपना खुद का भी तो प्रमोशन होना चाहिए। तो खुद के प्रमोशंस के लिए, खुद के करियर में इन्हेंसमेंट के लिए आप लोग हमसे जुड़िए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, हम नीचे डाल भी देंगे। और आप जुड़ जाइए हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डीओपी, जो हमारा प्रमोशन एग्ज़ाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, उसकी तैयारी में, ताकि आप लोग एटलीस्ट देखिए जितना अच्छे पोस्ट से जाएंगे उतना अच्छा वहाँ पे मिलेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं, वहाँ पे भी होंगे, लेकिन आप जितने अच्छे पोस्ट से जाएंगे वहाँ पे डायरेक्ट जाके आपको एक अच्छा रैंक मिल जाएगा, उतनी इज्जत मिलती है। क्योंकि बाहर के सिविल लाइफ में इतनी रैंक की अहमियत नहीं होती जितनी आर्मी में होती है। आपको पता है आर्मी में जैसे जैसे रैंक बढ़ता है वैसे वैसे ओहदा बढ़ता है, वैसे वैसे रिस्पेक्ट बढ़ता है। तो आर्मी में अगर आप अच्छे पोस्ट में जाते हैं तो फिर जाके फ़ायदा होता है, नहीं तो नीचे वाले पोस्ट में आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा सुनाना, ये वो काम करो, सारी चीज़ें होती है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। एमटीएस का कोर्स चल रहा है, जीडीएस के लिए पोस्टमैन मेल गार्ड का चल रहा है, ठीक है। पीएएसए का कोर्स चल रहा है, अगर आप पोस्टमैन एमटीएस है तो ये सब कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेस है, आप लोग व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।